पहले पड़वाए डंडे फिर पकवाई दाल, सरमा उड्डी उड्डी जावे हवा दे नाल। हाँ, ऐसे ही ना। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत सारी इन्फो, बहुत सारी न्यूज़ दाएँ बाएँ से जो मिली, उनमें से काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी हैं जो वैलिड हैं, क्योंकि उनमें से कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो पुरानी भी हैं। जी दोस्तों, न्यूज़ क्या थी जनाब? न्यूज़ ये थी कि सितारा यासीन की अम्मी जो हैं, उनका पासपोर्ट जो है वो उनसे छीन लिया गया है। ये भी हमें इन्फो मिली और ये काफ़ी वैलिड इन्फो है, क्योंकि यहाँ ये बताया गया है इनकी फैमिली के अंदर कि सितारा यासीन की अम्मी जो है, सॉरी मेरे अगर आवाज़ इस वक्त अप डाउन हो रही हो, क्योंकि एक तो मेरा गला ख़राब है, दूसरा भी किसी बात के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा हंसी हूँ घर में अपनी किसी बात के ऊपर। हम लोगों के बीच जो है वो घर के अंदर, फैमिली के अंदर किसी बात पर बहुत ज़्यादा हंसा गया, तो मैं ज़रा अभी तक मेरी आवाज़ और मेरे अल्फाज स्टेबल नहीं है। खैर, तो मैं बात कर रही थी कि सितारा यासीन की अम्मी का जो पासपोर्ट है वो ये बताया जा रहा है कि पासपोर्ट उनका खो गया है। तो फिर आप खुद समझ जाइए कि उनकी टांग में भी तकलीफ़ है, उनका पासपोर्ट भी खो गया है और उनकी तबीयत भी नासाज है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इतनी ख़राब तबीयत के अंदर, जहाँ उन्हें बाकायदा ऐसा लग रहा था, जहाँ अंकल जो हैं वो बाजू पकड़ के और घसीटते हुए बड़ी मुश्किल से उनको मस्जिद नबवी में लेकर गए हैं और वापसी में वो व्हील चेयर पे थी। वहीं पता चला है कि उन्होंने दाल भी बनाई है और दाल पकाई है। अब ये नहीं कहना कि वो अगले दिन था, वो दूसरा दिन था, क्योंकि सब्ज़ी वाला जो उनका खाना था वो उन्होंने अंकल आंटी ने अपने व्लॉग में दिखाया है, जिसमें कि वो मस्जिद नबवी से वापस आए थे, अपनी टांग को घसीटती हुई आंटी वापस आई थी। और उस दाल वाले सालन के बाद उनकी बेटी के व्लॉग में सलमा साहिबा के व्लॉग में बताया गया कि जनाब दिन को भिंडी बनी थी और अब इस वक्त अम्मी ने बनाई है दाल, और मैं उड्डी उड्डी जावा हवा दे नाल। और उन्होंने पहले अपनी अम्मी को पड़वाए डंडे, उसके बाद उनसे बनवाई दाल। और यहाँ एक और चीज़ मैं कहूँगी कि समीरा अजीज़ साहिबा ने जो है वो कमेंट किया था मेरी पिछली वीडियो के नीचे। वहाँ उन्होंने जो दिन को मैंने अपलोड की थी, आई थिंक ये वीडियो मैं सुबह में अपलोड करूँगी तो पब्लिक सुबह में हो जाएगी। तो उन्होंने ये कहा था अपने एक मैसेज के अंदर, एक कमेंट के अंदर, कि सितारा यासीन और उनकी अम्मी से मैं राब्ते में हूँ, अगर ऐसी कोई बात होगी या होती तो वो मुझे ज़रूर बताते। अच्छा सॉरी, मैं बार बार इस तरह कर रही हूँ, मेरा गला ख़राब है। एक चीज़ मैं यहाँ पर कह दूँ कि देखें, आंटी जो हैं वो पहले भी मजबूर थी। आंटी जब वहाँ पर होती हैं, वहाँ आंटी को खूब ज़दोकोब किया जाता है और आंटी जो हैं वो नहीं बता पाती कि उनके दामाद का रवैया उनके साथ कैसा है, क्योंकि काफ़ी पहले जब सितारा यासीन और के ऊपर जो है उसकी बहन ने जो इस तमाम स्टोरी स्टार्ट की थी, ये तमाम जो है इल्ज़ामात उसकी बहन ने स्टार्ट की थे, और उसके बाद उसका हस्बैंड भी जब उसके साथ मिल गया था तो अंकल और आंटी के साथ उसका बहुत बुरा रवैया था। आंटी को वो तशद्दुद करता था, आंटी के जिस्म पर निशानात थे, इस बात का गवाह भी है हमारे पास। लेकिन हम इस चीज़ को इसलिए नहीं उस वक्त भी इतना वाज़े तौर पर दिखा रहे थे, सुना रहे थे कि आंटी किसी तरीके से वहाँ से निकल आएँ, और अब भी हम यही चाहते हैं कि आंटी किसी तरीके से वहाँ से निकल आए। इस चीज़ के ऊपर मैं सितारा यासीन के ऊपर बहुत ज़्यादा पर्सनली ख़ुद भी खफा हूँ, गुस्सा हूँ कि देखें, जब सितारा की अम्मी वहाँ थी और सितारा अच्छे से जानती थी कि उनकी अम्मी के साथ क्या सलूक हो रहा है, और सितारा ने उस वक्त कहा था कि मेरी माँ जो है वहाँ से बहिफाजत निकल आई, ये मेरे लिए काफ़ी होगा। मैं किसी चीज़ को पब्लिक नहीं करना चाहती ताकि मेरी माँ के ऊपर वहाँ मज़ीद सख्ती और तशद्दुद या कुछ भी ऐसी चीज़ ना की जाए, और उनको नहीं पता हो कि चीज़ें, हम जानते था कि मेरी माँ को आराम से आने दिया जाए। उसके बावजूद सितारा यासीन ने अपनी माँ को क्यों भेज दिया? ऐसा अकामा रिन्यू करने की ऐसी कौन सी नौबत आई थी? ये कौन से उम्रे और हज थे जो कि आप सऊदीया में ही एज अ मेड जॉब करके आपने वो करने ही करने थे, अपने हस्बैंड को करवाने ही करवाने थे, उनके अकामा फ़ी पे करनी ही करनी थी। यहाँ सितारा यासीन ने बहुत बड़ी गलती की अपनी माँ को दोबारा भेज। और इसके अलावा सितारा ने क्या गलती की वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। यहाँ मैं सलमा के बारे में थोड़ा सा कह दूँ कि ये मोहतरमा जो हैं ये अपने व्लॉग में दिखाती हैं कि अम्मी जो हैं उनके घुटने में दर्द हैं और अम्मी नीचे नहीं बैठ सकती हैं, तो सब्ज़ी का जो सालन था और खाना था वो उन्होंने बिस्तर पे दिया, और शाम में उन्होंने बताया कि अम्मी ने पकाई बड़े दिन बाद दाल, और आज अम्मी की हम खाएंगे दाल। और यहाँ मैं एक बात कहूँगी, कह रही थी कि अम्मी के घुटने में दर्द है, और अंकल जो हैं उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि इनकी टांग में तकलीफ़ है। अब हमें नहीं पता कि टांग में तकलीफ़ है, घुटने में दर्द है, हुआ क्या। लेकिन यहाँ पर सवाल उठते हैं जहन में
क्योंकि आंटी के साथ बहुत बुरा बिहेवियर आंटी के दामाद का पहले भी था। यहाँ एक बेटी जो है वो अपने घर की खातिर ये सोचकर, ये कहकर कि वैसे भी मेरी माँ का ससुराल है, अगर इसके साथ कुछ मिसबिहेव हो रहा है तो ये इसका अपना नसीब है, इसको कहकर फिर उसके बाद हम सब सुनने में आता है कि कहा जाता है हम सबको कि बड़ी नूरानी हैं, बड़ी पुरनूर हैं। खैर हमें तो कहीं उनमें नूर नहीं दिखता, और ये कहना है कि बड़ी नूरानी है, तो उसके सामने माँ के साथ जुल्म ज़्यादती हो। माँ झूठ तो नहीं बोलती ना, माँ ने कभी झूठ तो नहीं बोला होगा यकीनन। खैर तो यहाँ मैं एक बात बता रही थी कि ये मोहतरमा इतनी माँ की तबीयत ख़राब है, उन्हें व्हील चेयर पर ले जा रहे हैं, उन्हें हॉस्पिटल नहीं लेकर गए, लेकिन उनसे जल्दी जल्दी दाल पकवाई। यार कैसा इन लोगों का ये है कि माँ को रेस्ट ही नहीं करने देते और माँ को माँ ही नहीं समझते। पता नहीं इन लोगों ने माँ से क्या खिलौना बनाया हुआ है। खैर अल्लाह रहम करे आंटी की हालत के ऊपर। अपनी औलाद ऐसा कर रही है तो वो गैर मर्द जो कि उसका हस्बैंड है, नाम निहाद हस्बैंड, क्योंकि वो कमाता है उससे और अपने ऊपर लगवाता है, तो नाम निहाद हस्बैंड उसका क्या लिहाज करेगा, इस सौतेली औलाद क्या लिहाज करेगी। अल्लाह सब पर अपना रहम और करम करे। अच्छा, इसके बाद मैं बात यहाँ थोड़ी सी करूँगी सितारा यासीन की मिस्टेक की। सितारा यासीन अपनी सुना रही थी आज स्टोरी। कौसर जो है वो चली गई, और कौसर सितारा यासीन का कहना था कि अचानक से उसका प्लान बना, और कौसर जो है इन लोगों ने, साजिद भाई ने अचानक से जाके सितारा से कहा कि हमारे बैग पैक हो गए हैं और हम गांव जा रहे हैं। फिर सितारा यासीन ने अपनी A to Z सारी स्टोरी सुनाई कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था और अब कहाँ तक नहज को बात किस नहज तक पहुँची। यहाँ पर सितारा यासीन ने अपनी ही मिस्टेक अपनी स्टोरी के अंदर बताई कि उन्होंने जब उनके हस्बैंड ने शादी कर ली और उनको लगा कि उसके हस्बैंड टाइम नहीं दे पाएंगे और सितारा का चैनल भी बेहतर चल रहा था, तो सितारा ने ये सोच कर उनकी जॉब छुड़वा दी कि चलो घर तो चल रहा है लेकिन ये अब 2 बीवियाँ हैं तो इनके पास टाइम की कमी है, तो चलो जॉब छोड़ देंगे और बच्चों को टाइम देंगे। यानी कि जॉब के हिस्से का टाइम कम से कम वो बच्चों को दे दिया करेंगे। लेकिन यहाँ सितारा यासीन ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी मिस्टेक की। अब वो नौबत आई है कि वो कहती हैं कि हालांकि इनका अब जो डिसीजन है वो बिल्कुल गुड है, उन्हें काफ़ी पहले ले लेना चाहिए था, जहाँ सितारा यासीन कहती है कि अब जो है वो मैं सेल्फिश बनकर दिखाऊंगी और मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए जीना है। हम सब तो 1 साल से रो रो के पीट के थक गए कि सितारा यासीन आपकी ऑडियंस जो है वो अब इस तरह आपको नहीं देखना चाहती, और ज़ाहिर है लोग भी उकता जाते हैं। एक इंसान एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, लेकिन वो हर बार तो नहीं करता ना। तो अब हर बार के लिए सितारा को माफ़ी देना कि भाई सितारा आप जाओ और अपना पैसा लुटाओ, अपना सुकून लुटाओ, अपनी खुशी लुटाओ दूसरों के ऊपर, तो सितारा की ऑडियंस ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। खैर दोस्तों, अच्छा डिसीजन था, जॉइंट मिल गया, मिस्टेक भी अपनी खुद बताई, और अब जो डिसीजन लिया अल्लाह करे उस पर सितारा कायम रहे। इसके अलावा सितारा यासीन की अम्मी के लिए भी दुआएं हैं, और साथ में सबसे अहम पॉइंट जो मैंने यहाँ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि सितारा यासीन के हस्बैंड के लिए आई थिंक मैं थंबनेल पे लिख दूं और फिर आपको इसका आंसर लेना होगा उन्हें कौन सी ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया है साजिद भाई को। जनाब साजिद भाई जो हैं वो अपने आज के व्लॉग में स्लाइस जूस जो है उसके मुझे ब्रांड एम्बेसडर लगे, और वो पूरा टाइम पे उसकी प्रमोशन करते रहे। स्लाइस ले लेते हैं, यहाँ से जूस ले लेते हैं जी, मैंगो वाला, मैंगो स्लाइस जी, बिल्कुल स्लाइस छोटा है, स्लाइस बड़ा नहीं है। बड़ा स्लाइस कितने का? अच्छा 200 का है। चले हमने यहाँ से ले लिया है स्लाइस, और साथ हमने ले लिए हैं ग्लास भी, और हमने कागज़ की प्लेटें भी ले ली हैं, ये उन्होंने बताया अपने व्लॉग में। और फिर उन्होंने कई बार बताया कि जूस, ठीक है जूस, स्लाइस जूस उन्होंने ले लिया है। फिर खाना खाते हुए बता रहे थे कि उन्होंने चिकन का सालन लिया, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया जी स्लाइस भी आ गया है और अब हम पियेंगे स्लाइस। और फिर उन्होंने बताया, पता नहीं 85 बार उन्होंने बताया कि स्लाइस स्लाइस, और फिर कह रहे थे हम स्लाइस पीने लगे थे और आ गई हमारी चाय, और हम पहले पियेंगे चाय और फिर पियेंगे स्लाइस। तो मुझे लगा कि शायद स्लाइस कंपनी की तरफ से इन्हें प्रमोशन का कोई जो है वो ऑफ़र हुई है और इन्हें जो कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो मैंने सोचा अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूँ। पका देते हैं साजिद भाई, और कभी कभी उनके व्लॉग देखने पड़ते हैं, अक्सर छोटी मोटी चीज़ों पर पकाते हैं। सितारा के सदके उनकी व्लॉगिंग भी चल रही है और उनकी अय्याशियाँ भी चल रही हैं, जहाँ जैसे कि सितारा ने बताया, और वाकई महीने में इतने चक्कर लगाना, इतनी बार आना जाना और लाखों रुपए लगाना, ये सितारा के पैसे पे हो रहा, वरना उनका चैनल तो लाखों नहीं कमा सकता। इतना तो हमें भी पता है, हम भी इतने अरसे से चैनल कमा रहे हैं। खैर दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, और शैतान से तो मर्दों और औरतों से रखे हमें, हमारे चैनल्स, हमारे पैनल्स, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।